स्वैग इंट्रू देखने वाले सारदर्श का नमन क्यों राम राम। भाई तुमने बेरा है हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में एक मुद्दा इतना गर्मा रहा है, आग तभी भयंकर रूप ले लिया भाई। मासूम शर्मा विवादों में, मासूम शर्मा के गाने डिलीट, अमित सैनी को टारगेट, गजेंद्र फोगाट को टारगेट, इस तरीके के आपको वीडियो नजर आ रही है, टाइटल नजर आ रही है, इस तरीके की बात आपको सुनने को मिल रही होगी, चाहे बालक हो, चाहे बड्डा हो, चाहे बूढ़ा हो। तो इसी चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट मुकेश सैनी। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका भी सर। एक मुद्दा काफ़ी गर्मा रहा है, आपके भी नज़रों में आया होगा, आपने भी सुना होगा कि मासूम शर्मा के गाने डिलीट, अमित सैनी के गाने क्यों नहीं डिलीट हो रहे। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर जी इतने बदमाशी के गाने वायरल हो चुके हैं जी, जिसमें मैं मुख्य तौर पर जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एक तो है भरी कोर्ट में गोली मारेंगे जी, एक है क्या नाम है एक खटोला जेल के भीतर और एक खटोला जेल के बाहर जी, एक है पूरी बांध दे देंगे। कहने का मेरा मतलब ये है, ये गाने जो है, आप ये बताइए अपने जो जवान, जो युवा, जो बच्चे हैं जी, ये गाने सुन के वो क्या महसूस करते हैं? एक बदमाशी की तरफ जा रहे हैं। तो जो ये गाने, जो इस टाइप के जो गाने हैं, ये पूरे प्रदेश में जो भी कलाकार गा रहे हैं, मैं किसी एक जो कलाकार की बात नहीं कर रहा, जो भी कलाकार इस बदमाशी टाइप के गाने गा रहे हैं, वे सारे के सारे इस देश में और हरियाणा के अंदर, मैं कहूँगा किसी भी जो है प्रदेश के अंदर ये गाने नहीं होने चाहिए। ये सारे के सारे गाने, हर एक कलाकार के इस टाइप के गाने बैन होने चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। आप एक वकील भी है, तो इस तरीके के गाने भरी कोर्ट में गोली मारेंगे, ये क्या देखो, ये जो भी गाने हैं ये सारे ऑफेंस में आते हैं। अगर इनके ऊपर कोई भी अगर जो एफआईआर कराए या कोई शिकायत करता है तो इनके ऊपर जो है कार्रवाई हो सकती है। इसलिए जो ये गाने जो बैन हुए हैं, तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह के गाने जो भी है वो पूरे देश के अंदर मैं कहूँगा कि वो बैन होने चाहिए। और वो क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो ये गाने सुन करके है, तो ये गाने, लेकिन इन गानों के माध्यम से जो है वो बदमाशी की तरफ जा रहे हैं। हमारे देश का युवा इस तरफ जा करके बिगड़ रहा है। हमें जो है, क्योंकि हमें इनके दुष्परिणाम का नहीं पता है, हमें गाने के माध्यम से अगर कलाकार अगर इन गानों को दूसरे माध्यम से ले कि भी इनका दुष्परिणाम बताए कि भी ऐसा करने से ऐसा होगा, नुकसान होगा, नुकसान क्यों नहीं बताते? जैसे मैंने कहा कि जैसे एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, आप ये बताएं इससे हमारी युवा पीढ़ी है क्या सबक लेगी? इसलिए जो इस तरह के गाने अगर कोई भी कलाकार गाता है वो सब के गाने बैन होने चाहिए। मैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूँ। ये गाने बैन होने चाहिए। तो आपने नाम लिया है खटोला जेल के भीतर है, बात दे देंगे भाई, अरे क्या नाम है, कोर्ट में गोली मारेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये सरकार से टक्कर ले रहे हैं, अपनी कोर्ट से टक्कर ले रहे हैं, वकीलों का भय खत्म हो चुका है। देखो, ये अगर इस तरह के गाने अगर मार्केट में चलते हैं तो मैंने जैसे अभी भी आपको पहले बताया है, हमारा जो युवा पीढ़ी है ऐसे गानों को सुनता है और सुन करके कहीं ना कहीं जो है उसका जो प्रभाव पड़ता है तो उससे बच्चे बिगड़ते हैं। हमें इन बच्चों को बिगाड़ना नहीं है। हमें अगर कोई कलाकार अच्छे गाने गाएगा हम उनका समर्थन भी करेंगे। गाने तो पहले होते थे, इतने अच्छे गाने होते थे, पूरे परिवार में बैठ करके उनको सुन सकते थे। लेकिन आज अगर इन गानों की अगर बात की जाए तो परिवार में हम दो भाई भी नहीं सुन सकते। इस तरह के गाने हैं। ये कोई गाने हैं क्या? अरे गाने तो जो है आप ऐसे गाने गाइए जो कि समाज में एक अच्छा प्रचार करे और उनमें एक अच्छी सीख मिले। इनसे सीख क्या मिल रही है आप बताइए? कोई भी गाना उठा करके देखिए, सारे के सारे बदमाशी से प्रेरित गाने हैं। इन गानों को जो है बैन होना चाहिए। किसी एक कलाकार को टारगेट नहीं कर रहे हम। कोई भी कलाकार इस तरह के अगर गाने कोई गाता है वो पूर्णतः बैन होने चाहिए। कलाकार कहते तो सिर्फ मनोरंजन के लिए है ना, दिल पर ना लें। ये कोई मनोरंजन की चीजें है क्या? ये कोई मनोरंजन की चीज नहीं है। इनसे जैसा देश वैसा बेस, जैसा बच्चे सुनेंगे वैसा वो काम करेंगे। अब मैं आपको एक छोटी बात बताऊं, अगर ये क्या नाम है गानों के अंदर जो ये हथियार यूज किए जाते हैं, चाहे वो डुप्लीकेट ही क्यों ना हो, लेकिन वो बच्चे हथियारों को देखते हैं कि ये भी हथियार है,
वो उनको उनको चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई कहीं से ले आते हैं, बाहर से ले आते हैं, ये जो है देसी कट्टे वगैरह है, ये यही तो है, ये उनकी कॉपी तो है। लेकिन अगर वे हथियार वगैरह जो यूज किए जाते हैं, चाहे वो डुप्लीकेट क्यों ना है, इन पे भी मैं कहता हूँ बैन होना चाहिए। इस तरह के गाने तो इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर चलने ही नहीं चाहिए। जो ऐसे गाने जो है करता है उसको तुरंत जो है सरकार को बैन कर देना चाहिए। सर, आपका फेवरेट कौन सिंगर रहा है और आप कौन सा आपका गाना फेवरेट रहा है? देखो हमारा शब्द ऐसा है, मैं इन चीज़ों में ज़्यादा से विश्वास नहीं करता हूँ। मैं हमेशा से जो है एक सच्चाई की जो बातें होती है उन पे ज़्यादा वो करता हूँ। मैं इन चीज़ों से बहुत परहेज करता हूँ। क्या आप गाने नहीं सुनते? गाने सुनते हैं, लेकिन हमारे को गाने सुनने के लिए इस तरह की बदमाशी के गाने नहीं सुनते हम एक जो है जिन गानों से हमें सीख मिलती है, चाहे वो शिक्षा की है, चाहे पुराने गाने हैं, जैसे पहले उनके हुआ करते, किशोर कुमार के हुआ करते, लता मंगेशकर भी जो गाना गाती थी, वे थे गायक। ये आज के जो है, मैं तो देखो इनको को ज़्यादा वो नहीं मानता। क्या इनको कलाकार या सिंगर नहीं मानते आप? ऐसा जो कलाकार एक अच्छे सीख के गाने गाएगा, जिससे जो है समाज में एक अच्छी भावना पैदा हो, भाईचारे की भावना पैदा हो, जिससे एक मोरल मिले, मैं इस तरह के कलाकार को पसंद करना चाहूँगा। लेकिन मुझे बहुत कम ऐसे कलाकार जो है लगते हैं। मैं हाँ, एक कलाकार का आपको मैं नाम लेना चाहूँगा। जैसे एक हमारी बहन है रोनी रमन जी, रोनी रमन है, उसका आप कोई भी गाना उठा करके देखिए, उसके सारे के सारे या कोई भगत सिंह पे है या किसी उस पे है, वो मैं उनके गाने कई बार सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहन भाई पे भी गाना गाती है कि ऐसा मेरा भाई होना चाहिए, ऐसा मेरा जो है मेरी परछाई मेरा भाई है। तो इस तरह के गानों को मैं पसंद करता हूँ। वो रोनी रमन जो सिंगर है, वो गायक है, वो लड़की, वो बहुत अच्छी सिंगर है। मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ कि वो बहुत अच्छे गाने गाती है। मैं उसका समर्थन करता हूँ जी। आप एक वकील भी है। हाँ? क्या सरकार का फैसले बिल्कुल ठीक है बदमाशी गाने पे? बिल्कुल, मैं इस सरकार के फैसले का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। इस तरह के बदमाशी के गाने बिल्कुल टोटली जितने भी कलाकार ये गाते हैं, ये बिल्कुल बैन होनी चाहिए। सरकार का ये बहुत अच्छा फैसला, मैं सरकार के फैसले का स्वागत करता हूँ। पहले फिल्मों में भी बदमाशी दिखाई जाती थी, हथियार दिखाए जाते थे, तो कई कह रहे हैं भाई हरियाणा को ही टारगेट क्यों किया गया है? फिल्मों में भी हथियार थे, कोर्ट में भी गोली चलती थी, बहुत बदमाशी होती थी। देखो सुनो, फिल्मों के माध्यम से जी उसके दो पहलू चलते, एक अच्छाई और बुराई। हाँ। वो साथ साथ चलती है। अगर उन फिल्मों के अंदर अगर बदमाशी दिखाई जाती थी तो उसका दुष्परिणाम भी जो है साथ में दिखाया जाता था कि उसका लास्ट में उसका निष्कर्ष क्या है। जैसे आपने जैसे फिल्मों में देखा होगा, एक फिल्म का मैं जिक्र करूंगा, जैसे शोले फिल्म है, उसमें गब्बर सिंह था। गब्बर सिंह का उसका पूरा खौफ था, इलाके में पूरा खौफ था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में उस गब्बर सिंह को पुलिस के माध्यम से लगाओ या किसी उसके माध्यम से उसका क्या हसर किया गया, वो आप सबको पता। मेरा कहने का मतलब ये है कि फिल्मों के माध्यम से अगर बुराई है तो लास्ट में उसका अंत हुआ है, अंत दिखाया है कि उसका परिणाम क्या है, बुरा परिणाम है। इसलिए उससे हमें सीख भी मिलती थी कि भी हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। लेकिन इन गानों के माध्यम से जो है, आप इन गानों के माध्यम से क्या सीख मिलती है? आप कोई सा गाना उठा करके देखिए, एक खटोला जेल के भीतर पूरी बांधे जाएंगे, भीतर भरी कोर्ट में गोली मार देंगे। क्या है ये गाने है क्या कोई? ये हमारे जवान बच्चों को, युवा तबके को जो है गलत रास्ता दिखाने की तरफ हमारा ये रास्ता है, और ये बहुत भयंकर रास्ता है। हमें इस रास्ते को बंद करना पड़ेगा। मतलब और सरकार को बदमाशी गाने ये गलत रास्ते पे लेकर जा रही युवाओं को। बिल्कुल, ये इस तरह के गाने तो स्टेजों के ऊपर चलने ही नहीं चाहिए, बैन होने चाहिए। अभी फिलहाल एक वीडियो भी वायरल हुई है, जैसे मासूम शर्मा है, लाइव शो में गाने से रोका गया, माइक छीना गया क्योंकि सरकार ने बैन कर दिए गाने। वो गाने गा रहे थे, वो माइक खोसा गया। केडी है कुलदीप कौशिक, उनके साथ भी ऐसे हुआ है। अमित सैनी का कल ही शो था गुरुग्राम में, तो वहाँ पे हुआ है ऐसा। मैंने वही तो बात बताई है, अगर प्रशासन और सरकार इस पे सख्त संज्ञान ले तो ऐसे गाने बंद हो सकते हैं पूरे देश से। क्योंकि आज इस देश के अंदर बीजेपी सरकार है, हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार है, तो सरकार कोई भी हो, इस तरह के गानों को बिल्कुल बैन करना चाहिए। जो बदमाशी के गाने गाता है, ऐसे कलाकारों के गाने बैन होने चाहिए, नहीं बजने चाहिए स्टेजों के ऊपर।
जो बीजेपी ने जो फैसला लिया है बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं बदमाशी भी रुकेगी और समाज में भी सुधार होगा, और हरियाणा कहीं ना कहीं पहलवानी में है, खेलों में है, कहीं ना कहीं आगे जाएगा। देखो सरकार चाहे कोई भी हो जी, इस तरह के गानों पे बैन होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई सी पार्टी की हो, इस तरह के गानों पे बैन होना चाहिए। और आपने अभी जो है क्या कहा था दूसरा, तो समाज सुधरेगा, पहलवानी में, खेलों में आगे जाएगा हरियाणा। जैसे हमारे हरियाणा को जाना जाता था, ऐसा मेरा हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। हमारे हरियाणा के अंदर बड़े पहलवानी के जो पहलवान बच्चे होते थे, लेकिन आज इन गानों के माध्यम से हमारे जो पहलवान, जो हमारे भाई, जो हमारे साथी है, वो भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इसलिए जो है ऐसे गानों पे जो है मैं फिर आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह के गाने जो है इस परदेसी देश से हटने चाहिए, इन पे पूर्णतः इन पे बैन होना चाहिए। और मैंने कहा ना, अच्छे गाने गाए ना, क्या कलाकारों के पास अच्छे गाने नहीं है क्या? जी, कलाकार तो कहते हैं हमने अच्छे भी गाए हैं, इस नहीं अच्छे गाए, हम उनका समर्थन करते हैं जी। लेकिन जब जो चीज़ गलत है तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, चाहे वो कलाकार कैसा भी हो। अगर कोई कलाकार ने अच्छा गाना गाया है, हम उस कलाकार को अच्छा कहेंगे। अगर उस कलाकार ने एक गाना अगर बुरा गाया है तो हम उसको बुरा कहेंगे। हम एक उसके पीछे चलने वाले नहीं हैं। अगर कोई बंदा, अगर कोई कलाकार अगर कोई अच्छी चीज़ करता है, अच्छा ही करेंगे। अगर एक वही कलाकार अगर गलत गाना गाता है तो उसकी हम बुराई भी करेंगे। ये नहीं है कि भाई ये गाना अच्छा गा दिया तो वो फिर बुरा गाएगा तो ठीक है ना। अगर कोई भी चीज़ है, बुराई है, अच्छा ही है। कहीं ना कहीं एक आधा गाना अच्छा रहा, बाकी नहीं आ रहे। आप क्या लगता है, कलाकार जो पहले वाले थे वो नहीं रहे, अब बदमाशी की तरफ ज्यादा ऐसा है असल में तो मैं आपने बताऊं, जो कलाकार, जो सिंगर थे, जो पहले जो सिंगर होते थे, पहले जो कलाकार होते थे, वो कलाकार तो है ही नहीं। आजकल जो है कलाकार को क्या चाहिए, एक सीख से मतलब नहीं है, उनको पैसा चाहिए, किसी भी माध्यम से मिल जाए, चाहे वो बुराई से मिले, चाहे बदमाशी गाने से मिले, क्योंकि उनको जो है फॉलोवर चाहिए और जो पैसा चाहिए। लेकिन मैं इन कलाकारों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ऐसे गाने गाए जिससे हमारे समाज के बच्चे सुधरे, एक अच्छे रास्ते पे जाए। जातिवाद के गाने नहीं गाने चाहिए, एक भाईचारा बढ़ाए, इस तरह के गाने फिलहाल भी अब जातिवाद को भिड़वा रहे हैं, जाट ब्राह्मण ऐसे करके भिड़वाया जा रहा है। देखो मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ। देखो कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जैसे किसी कलाकार ने अगर किसी के ऊपर गाने के माध्यम से जो है कोई धमकी टाइप की दी है, तो दूसरा कलाकार भी उसके गाने के माध्यम से मतलब उसको फिर धमकी देता है। कहने का मतलब जो ये रिप्लाई देने का जो सिस्टम है, वो गाने बन जाते हैं। और गाने बनने के बाद वो जो है वो स्टोरियों पर लगाते हैं, वो वैसे लगाते हैं, तो वो दुष्प्रचार हुआ ना। तो वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के जो दुष्प्रचार से हमें बचना चाहिए और कलाकारों को ऐसे गाने गाने चाहिए जो परिवार में बैठ करके पूरा परिवार जो है उनको इकट्ठे बैठ करके देख सके, उनको सुन सके। ऐसे जो है कलाकार को गाने गाने चाहिए, गायक को। आपसी रंजिश में मतलब युवाओं को भड़का रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। इस तरह की जो ये गाने भड़काऊ जो ये गाने हैं, कोई जैसे मैंने ये नाम, ये तो मैंने मोटे गाने बताए हैं। मतलब गाने तो और बहुत सारे हैं जो कि कई बार हम देखते हैं। कहीं कोई जैसे कोई झगड़ा हो गया, उन झगड़ों के अंदर फिर ये गाने जो है उनको यूज करते हैं, उनका रील बना देते हैं, पूरी बांध दे जाएंगे भीतर। क्या है ये, क्या होती बांध देना? आप समझ सकते हो ना क्या है ये बहुत गलत गाने हैं ये। इन गानों को जो तुरंत से तुरंत सरकार को बैन करना चाहिए। मतलब महिलाएं हो, बच्चे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। बिल्कुल, ये चाहे महिला है, चाहे महिला सुनती है या कोई भी चीज़ है। और मैं आपको बताऊं, ये तो बदमाशी के गाने हैं। आजकल हमारी मातृशक्ति के ऊपर भी बहुत गंदे गाने बनाए गए हैं। एक पटोला, एक वो जो है भाभीियों के ऊपर जो है, कोई बहनों के ऊपर है। इस तरह के गाने, क्या ऐसे गाने गाकर ही जो है पैसा कमाने से क्या सब कुछ हो जाएगा? गाने बहन बेटियों पे अच्छे गाने बनने चाहिए। क्या होता है पटोला? आप बताइए क्या होता है पटोला, बताओ क्या शब्द है ये? ऐसे गानों से हमें, हमारे सिंगरों को, हमारे कलाकारों को बचना चाहिए। हमारी बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए, अच्छे गाने जो है बनाने चाहिए। लेकिन गाने बनने के बाद वही शादियों में चलते हैं। हमारी छोटी छोटी बहनें भी सुनती है, बड़ी बड़ी माताएं भी सुनती है, बुजुर्ग भी सुनते हैं, लेकिन उन पे जो मजबून जो उनको वे डांस भी करते हैं।
लेकिन वे गाने बहुत गलत है, उनके ऊपर भी बैन लगना चाहिए। इस तरह के गाने नहीं गाने चाहिए। बदमाशी गाने डिलीट होने के बाद हरियाणवी इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान भी हुआ है, किसी का 5 करोड़ का, किसी का ज़्यादा भी हुआ है। ये अगर इस तरह सी के आमदनी से अगर इनको मतलब है तो समाज सुधार से तो इनको मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे गाने बनने चाहिए जिससे समाज के अंदर एक आपसी प्यार प्रेम, आपसी भाईचारा बने। इनसे भाईचारा बिगड़ता है जी। कोई ये जातिवाद पे गाना गाता है, कोई सैनियों पे गाने गाते हैं, कोई जाटों पे गाने गाते हैं, कोई ब्राह्मणों पे गाने गाती है, कोई यादवों पे गाना गाती है, आजकल गुजरों पे भी गाने बन रहे हैं। तो ये जो भी जातिवाद के गाने गाए जाते हैं, मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि भाई ये गाने, इस तरह के गाने भी, जातिवाद वाले भी गाने सबको बंद करने चाहिए। इससे भाईचारा हमारा बिगड़ता है। मासूम शर्मा कह रहे थे कि सिर्फ मेरे को ही टारगेट किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। और सब मैंने आपको पहले भी कहा है, चाहे कोई भी कलाकार है, चाहे कोई भी गायक है, उनके सबके बैन होने चाहिए। मासूम शर्मा के कौन टारगेट कर रहा है? कह रहे हैं कि अमित सैनी के नहीं हुए। अगर अमित सैनी के अगर डिलीट होते तो माँ का समय उनके समर्थन में होता उस समय, लेकिन अमित सैनी ने स्टोरी भी नहीं लगाई। देखो वो उनकी आपसी बात है, हमें नहीं पता उसमें क्या उनकी जो है। क्या अमित सैनी के भी डिलीट होने चाहिए? ऐसा है, जो बदमाशी के गाने हैं वो चाहे किसी भी कलाकार के है, चाहे अमित सैनी के है, अमित सैनी अगर गलत गाता है तो उनके भी होने चाहिए। मेरा कहने का अर्थ ये है कि कोई भी कलाकार भाईचारे को तोड़ने वाले अगर गाने गाता है, चाहे वो कोई भी कलाकार है, उनके गाने भी बैन होने चाहिए। हरियाणवी आर्टिस्टों का एक आरोप है कि सरकार में कोई ऐसा बंदा बैठा है जो ये काम करवा रहा है, गाने डिलीट करवा रहा है। ऐसा है, बदमाशी के गाने हैं तो वही तो डिलीट होंगे। ये कोई, जैसे कोई कहता है कि गजेंद्र फोगाट ने किए, ये कोई जरूरी थोड़ी ना गजेंद्र फोगाट ने करी है। अरे गलत गाने तो गलत है, बदमाशी गाने तो बदमाशी के गाने हैं। वो बेचारा क्या कहेगा? मेरा कहने का मतलब ये, सरकार भी बैठी है, प्रशासन भी देख रहा है कौन से गाने गलत है, कौन सा नहीं है। क्या सुनने से पता नहीं चलता है कौन से गाने बदमाशी के हैं? चाहे वो जो है गजेंद्र फोगाट के है, चाहे अमित सैनी के है, चाहे वो इसके मासूम शर्मा के, और भी बहुत सारे कलाकार है। किसी के कलाकार के भी अगर गाने अगर बदमाशी के है तो वे गाने, उन गानों के ऊपर, स्टेजों के ऊपर, शादियों के अंदर, जो भी ये गानों के अंदर ये है, इन पे बैन लगना चाहिए। मैं देखता हूँ रैलियों में भी ये गाने चलते, जातिवाद के, नहीं बजने चाहिए गाने, इस तरह के गाने। ये कहीं ना कहीं आप आरोप भी लगा रहे कि ये गाने बिल्कुल गलत है, समाज में इनसे अभद्र होती है, लड़ाइयाँ होती हैं इन चीज़ों से। मैं आरोप किसी के ऊपर नहीं लगा रहा। मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये बदमाशी के गाने जो भी कलाकार गा रहा है, वो सारे के सारे वे उन कलाकारों के गाने बैन होने चाहिए। हमें उनके जो फायदे नुकसान से मतलब नहीं है, हमें उस समाज के उन बच्चों से मतलब है, जो समाज के बच्चे, जो समाज के जो युवा पीढ़ी है, वो इन गानों की तरफ जाकर के वो बिगड़ रहे हैं। तो हमारे समाज के जो नौजवान जो बच्चे हैं, अगर वे बच्चे बिगड़ते हैं तो उनका परिवार तक जो है खत्म हो जाता है। मेरा मतलब ये है कि समाज के बच्चे बिगड़ने नहीं चाहिए, अच्छे गाने जो है गाने इनको सिंगरों को गाने चाहिए। बदमाशी में छोटी छोटी उम्र के युवा आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? तो वो इन्हीं से तो प्रेरित है। मैं वही तो कह रहा हूँ, इन गानों से प्रेरित है। आप कोई चीज मार्केट में जब कोई सुनेगा ही नहीं, अगर कोई बच्चा कोई गाली सुनेगा ही नहीं तो गाली कैसे गाएगा बताओ? वो गाली कैसे देगा किसी को? जो जैसा देश वैसा भेष, जैसा सुनोगे वैसा ही बच्चा करता है। इसलिए हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जबान पे भी ये इस तरह के गाने जो है ये है, तो वो आगे चल के इन गानों को जब वो लेके चलते हैं, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बदमाशी की तरफ लेके जाते हैं। और बदमाशी का जो मैं आपको एक बात बता दूं, बदमाशी का अंत बड़ा बुरा होता है। देखने के लिए थे उन बदमाशों से पूछो, उनके परिवार से पूछो, वे कितने बेचारे दुखी है। बदमाश बन के कोई खुश नहीं है जी, लेकिन मजबूरियां बना देती है। लेकिन ये गाने सुन के जो है, और इस तरह के जो है अगर वो है तो ये गलत चीज़ है। जो इस तरह के गाने जो है ये ठीक बैन होने में। कलाकार कह रहे हैं कि कलाकारों का आरोप है कि हरियाणवी इंडस्ट्री इस समय पीक पर थी, जिस समय उनको इतना बड़ा झटका दिया गया गाने बैन कर। गाने भी वो बैन हुए हैं जो मोस्ट पॉपुलर थे। पंजाबी में भी है बदमाशी गाने, बॉलीवुड में भी है, साउथ में भी है। हरियाणा को ही टारगेट क्यों किया गया है? कहीं ना कहीं पंजाबी गानों को इससे फेम मिलेगा, पीक मिलेगी। देखो जैसे मैंने कहा ना
हरियाणा में बैन नहीं, ये पूरे जो है पूरे देश में होनी चाहिए। चाहे वो पंजाबी गाने हैं, चाहे राजस्थानी गाने बदमाशी के, चाहे हरियाणवी गाने हैं, चाहे महाराष्ट्री गाने हैं, चाहे वो नेपाली गाने हैं, कोई भी गाने बदमाशी टाइप के अगर गाने हैं वो किसी भी प्रदेश के अंदर है तो वे बैन होनी चाहिए। मेरा तो मानना ये है। जो सरकार ने पहल की है ये पूरे देश में होनी चाहिए, ये पूरे देश में होनी चाहिए। इन गानों में आजकल शिक्षा नहीं है, फूहड़ता बन चुकी है, और इन कलाकारों को जो अच्छे गाने गाने चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बताई है। ये कलाकारों से मैं एक हाथ जोड़ करके जो विनती करता हूँ, समाज के बच्चों को बचाइए, उनको अच्छी शिक्षा दें, ताकि जो है गाने जो है इन समाज के माध्यम से अगर आप अच्छे गाने गाएंगे उनसे सीख मिलेगी और बच्चे जो है पढ़ाई की तरफ जाए। अरे एजुकेशन पे गाने क्यों नहीं गाते, शिक्षा पे गाने गाइए, एक परिवार पे गाना गाइए, लेकिन अच्छे से गाइए ना। जैसे मैंने रोनी रमन का मैंने आपको जो उदाहरण दिया, आप उसका कोई भी गाना उठा करके देखिए, कितने अच्छे अच्छे गाने उसके बहन भाई पे है, उनके बहन भाई के प्यार पे है, परिवार पे है, भगत सिंह पे है, शहीदों पे है। तो कहने का मेरा मतलब ये उनसे प्रेरणा मिलती है, अच्छी प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे गाने इन कलाकारों को गाने चाहिए, खाली पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, एक फेम के लिए जो है नहीं होना चाहिए। ये समाज के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए अच्छे अच्छे जागृति के गाने गाने चाहिए। कलाकार कह रहे हैं हमें कोई नोटिफिकेशन या कोई नोटिस इस तरीके का नहीं मिला है और हमारे गाने सीधे डिलीट कर दिए गए हैं, वो भी ज़्यादा व्यूज़ वाले। वो जो सरकार का जो फैसला है वो सर्वमान्य है, जो उन्होंने अच्छा लगा वो सरकार ने किया है। ठीक है, सरकार ने किस माध्यम से किया है वो सरकार के पास पूरी डिटेल है उसमें। वो उन्होंने अगर गाने डिलीट किए हैं तो उन्होंने ठीक किए होंगे। कह रहे हैं कि हम सरकार का समर्थन करते हैं लेकिन सबके डिलीट होने चाहिए, सरकार भेदभाव कर रही है। वो तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, जो है किसी के भी गाने बदमाशी के हैं वो सबके डिलीट होने चाहिए, किसी एक के नहीं होने चाहिए। जिसने भी बदमाशी के गाने गाए हैं वो सारे के सारे बैन होने चाहिए, चाहे किसी भी कलाकार के हैं। तो क्या समझते हैं आप, इससे समाज में कहीं ना कहीं सुधार होगा? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर ये गाने बदमाशी के गाने बैन होते हैं, समाज के अंदर एक अच्छी जागरूकता आएगी, बच्चों के अंदर एक नई उमंग आएगी, और वो बच्चे जो है इनसे अच्छे गानों से सीख लेंगे और वे एक अच्छी शिक्षा की तरफ जो है बढ़ेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है जब ये गाने अगर बैन हो जाएंगे बदमाशी के, तो ऑटोमेटिक जो है बच्चे एक अच्छी धारणा लेकर के एक नई राह की तरफ जाएंगे। मुकेश जी, कहीं ना कहीं कलाकार ये भी कह रहे हैं कि इससे हरियाणा का जो पीक है, ग्राफ है, वो कहीं ना कहीं डाउन जा रहा है। क्या इससे फायदा भी हमें नहीं हो रहा है? आगे जो गाना हमारे बने बैठे हैं, नहीं तो वो हम डाल पाएंगे 28 तारीख के बाद, तो इससे कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा नुकसान है। हम क्या करें, उनको समझ भी नहीं आ रहा इस चीज़ के लिए। नहीं, देखिए सुनो, जिस गाने से समाज के अंदर नुकसान होता है वो मैंने कहा ना, फायदा नफे वाली बात नहीं है। जिस चीज़ से हमारे को नुकसान होता है वो गाना क्यों बजे, क्यों बनाए वो गाने? किसी ने कहा था क्या बदमाशी गाने बनाइए? वो कह रहे हैं आप खर्चा लगाइए। जो हमारे जो गाने हैं, अगर जो हमारे अब डिलीट हुए हैं वो आप वापिस आ जाइए, तो हम जो सरकार का समर्थन करते आगे से ऐसे गाने नहीं आएंगे। नहीं, वो तो देखो, वो तो हाँ, वो तो सरकार का फैसला है। वो तो सरकार जो ठीक होगा वो उसके ऊपर किया जाएगा। उसके जो सरकार के बारे में तो हम क्या कहेंगे। जो सरकार जो डिसीजन लेगी वो सर्वमान्य होगा, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि भी बदमाशी के गाने न चले और समाज के अंदर जो है बुराई ना फैले। उसको रोकने के लिए जो है ये गाने बैन किए गए हैं और करने भी चाहिए। जी, कहीं ना कहीं अब ये गाने आ रहे थे, कलाकारों से क्या अपील करेंगे आगे, किस तरीके से? मैं कलाकारों से अपील करता हूँ, आप समाज के अंदर ऐसे गाने गाइए जिसमें पूरा परिवार देख सके, बहन भाई देख सके, युवा पीढ़ी देख सके, एक दुष्परिणाम उनके उन गानों के माध्यम से न हो, एक भाईचारा कायम रहे। इस तरह के गाने जो है कलाकारों को गाने चाहिए। ये इस तरह के जो है बदमाशी वाले गाने जो है आप लोगों को बंद करने चाहिए, बैन करने चाहिए। खाली फेम के लिए ऐसे गाने नहीं गाने चाहिए। और मुझे लगता है कि आगे से ये गाने जो है इस तरह के गाने नहीं गाएंगे, बाकी गाएंगे तो नुकसान ऑटोमेटिक होगा ही होगा। जी, कहीं ना कहीं आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जैसे बदमाशी के गाने डिलीट हुए हैं? मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, जब आप कोई चीज़ नहीं सुनेंगे, जब आप किसी चीज़ को जो है आप ओबलाइज नहीं करेंगे, जब आप उस चीज़ को नहीं देखेंगे,
तो ऑटोमेटिक ये गाना, ये जो अगर ये सिंगर नहीं मानते हैं अपने आप ना बंद हो जाएंगी। लेकिन हमारे समाज के अंदर जब गाने बनते हैं, बच्चे जो युवा जो पीढ़ी है ऐसे गानों की तरफ दौड़ती है। हमें इन गानों को बैन करने से ही शांति मिलेगी, तब जाकर के इस समाज के अंदर एक अच्छी जागरूकता, एक अच्छी भाषा का संचार होगा। और जो है एक समाज के अंदर भाईचारा तोड़ने की बात नहीं, भाईचारा जोड़ने की बात होगी। गानों के माध्यम से भाईचारा बनाने की बात होनी चाहिए। और ये जातिवाद के ऊपर जो ये गाने जो भी गाते हैं ये बंद होने चाहिए, बैन होने चाहिए। जी, हमने जैसे ट्रेंडिंग में एक मुद्दा चला हुआ है मासूम शर्मा विवादों में बदमाशी गाने डिलीट, तो इसी चर्चा पे आज हमारे साथ एडवोकेट मुकेश सैनी थे। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपके बीच इसी तरीके की मुद्दे के बीच आपकी अपडेट आती रहेगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक और लिए भाई।